अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इब्ने सीना। यह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद करी, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। वो अली इब्ने सीना इस ज़माने के साइंसदान थे जब उस इल्म ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जहानत से साइंस को बहुत रोक दिया, मतलब बहुत अवलोकन आगे तक पहुंचाया। इब्ने सीना बुखारा के करीब एक कस्बे में पैदा हुए थे। कहाँ पर? बुखारा एक जगह है, उसके पास एक कस्बा है, उसमें पैदा हुए थे। उनके बाकायदा तालीम की इब्तिदाई 6 साल की उम्र में हुई। 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया। इसके बाद रियाजी, फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात की तालीम एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला लनातली से हासिल की। इब्ने सीना को इल्म और तहकीक से बड़ी दिलचस्पी थी या दिलकशी एक ही बात होती है बेटा। तहकीक का मतलब खोज करना, मालूम करना, तहकीक करना मतलब उसको खोज करना। उन्होंने तब में बड़ी महारत हासिल की और उस इलाके में एक काबिल हकीम की हैसियत से पहचाने लगे। एक बार का वाक़या है कि बुखारा का बादशाह इतना बीमार हो गया, जो बुखारा का जो बादशाह था इतना बीमार हो गया कि उस वक्त के तमाम मतलब जितने भी थे तमाम सभी लोगों ने तबीबों ने तबीबों ने जवाब दे दिया। इब्ने सीना को बादशाह के इलाज की गर्ज से तलब किया गया, मतलब गर्ज थी, मतलब उसकी गर्ज से उसे बुलाया गया। इब्ने सीना ने जी लगाकर ऐसा इलाज किया कि कुछ ही दिनों में बादशाह सेहत याब हो गया, मतलब वापस से सेहतमंद हो गया, अच्छा हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर इब्ने सीना को शाही कतब खाने का नाजिम मुकर्रर कर दिया, मतलब शाही कतब खाने का नाजिम मुकर्रर कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। कितनी थी? 16 या 17 साल की उम्र थी उनकी। उस वाक़े से इब्ने सीना की शोहरत में 4 चांद लग गए। अब उनकी शोहरत फैलती गई। अब दूर दूर से लोग उनके पास इलाज की गर्ज से आने लगे। अब दूर दूर से क्या लोग बाग उनसे इलाज कराने की गर्ज से आने लगे। उन्हें दूसरे मुल्कों में भी बुलाया जाने लगा। अब दूसरे मुल्कों में भी उन्हें बुलाया जाने लगा। वो नई नई दवाएं भी बनाते और उनका इस्तेमाल करके उन पर तहकीक भी करते हैं। अब नई नई दवाएं भी बनाते हैं और उसको खोज करके उसका इस्तेमाल भी करते थे और उसके अच्छी तरह से नई नई दवाइयों की खोज करते थे। इत्मीनान और खुश हाली का ये ज़माना पलक झपकते ही गुजर गया। मतलब ये क्या है, जो दौर था, जो चल रहा था, ऐसा लगा पलक झपकी और वो दौर गुजर गया। वो 20 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। अब जैसे वो 20 साल के होते हैं तो उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिद के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद बुखारा का बादशाह भी चल बसा। अब वालिद के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही बुखारा के जो बादशाह है उनका भी इंतकाल हो गया। यहीं से इब्ने सीना की परेशानियों का दौर शुरू होगा और यहीं से इब्ने सीना की परेशानियों का दौर
शुरू हो गया। 1001 में इब्ने सीना बुखारा से बुरचान आ गए। बुखारा से कहाँ गया? जुरजान। यहीं उनकी मुलाकात अल-बिरूनी, अबू नस्र अराकी और अबू सईद जैसे अल्मा और सूफिया से हुई। कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वो रे चले गए। रे एक जगह है जहाँ उसका नाम है, जगह का नाम है रे चले गए, और वहाँ से हमदान का रुख कर लिया और वहाँ से हमदान की तरफ रवाना हो गए। यहाँ लंबा अरसा परेशानियों में गुजारा। फिर वो अस्फहान आए, जहाँ उन्होंने अपनी मशहूर किताबें मरतब की, मरतब लिखी। लगातार सफ़र, मेहनत और मसलसल परेशानियों की वजह से उनकी सेहत खराब रहने लगी। आखिर उम्र में वो फिर हमदान आ गए, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। आज भी उनका मकबरा वहाँ मौजूद है। इब्ने सीना ने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखी। उसके अलावा इल्म तब पर भी किताबें लिखी, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताबें अल-कानून है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मशहूर है? अल-कानून। उस किताब में बीमारियों की तफसील की जमात, तफसीलात, इलाज के नुस्खे और उस सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी इस किताब के तर्जुमे हो चुके हैं। मतलब दुनिया की दूसरी किताबों में भी, या मतलब ज़ुबानों में भी इसके तर्जुमे, मतलब ट्रांसलेशन हो चुकी है। अल-कानून की अशाअत के बाद 600 साल तक इस्लामी दुनिया ही में नहीं, पूरे यूरोप में भी तब की तालीम इब्ने सीना की इसी किताब से दी जाती रही। रियाजी और फल्कियात से भी इब्ने सीना को बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने हमदान में रसदगाह में तामीर करवाए। तबीयत पर उनकी गहरी नज़र थी। इस मौजू पर भी उन्होंने किताबें लिखी। इब्ने सीना ने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने बहुत सी इजादात किए और इंसानी फलाह के बहुत से काम किए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए मुश्किल अल्फाज देखिए। फ़रोग़ देना मतलब बढ़ावा देना, आगाज़, इब्तिदा, शुरुआत। हिफ्ज़ करना, ज़ुबानी याद करना। हिफ्ज़ का मतलब होता है ज़ुबानी याद करना। फल्कियात की तालीम, सितारों के मुताल्लिक़ इल्म, तहक़ीक़, खोज, छानबीन। पलक झपकते ही ज़रा सी देर में उनकी आँख में मरतब करना। मरतब करने का क्या है बेटा? देखिए, मरतब करना, तरबीब देना। अशाअत का मान्य होता है फैलाना। छपाई, अशार का मतलब होता है फैलाना, छपाई। रियाजी, हिसाब, रसदगाह की जमा, वो मुकाम जहाँ सितारों और
सियारों को देखने के लिए ताकतवर दूरबीन लगी होती है। तामीर करवाना, बनवाना। तबीयत, ठोस चीज़ों का इल्म। फर्ज कस, वक्फ करना, सौंप देना, पूरी तरह लगा देना। इजाद करना, नई चीज़ें वज़ा करना, फलाह भलाई। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में लिखना है, आवाज़ में बोलना है। जहानिब, जहानत, अजीम, इत्मीनान, इंतकाल, हिफ्ज़, तजुर्बात, इल्म, फल्कियात। इल्म फल्कियात ये आपने बुलंद आवाज़ में पढ़ना था, हमने पढ़ लिए। अब देखिए ये कुछ हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बू अली सियानी सीना किस शहर में पैदा हुए? यह शहर किस मुल्क में का वाक़या है? ठीक है, इसका जवाब होगा आपके पास। मशहूर फारसी मुल्क तो तुरान के शहर बुखारा के पास एक में बू अली पैदा हुए। चलिए, बू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ से आगाज़ हुआ था। जवाब सेकंड का आंसर है हमारा बाकायदा तालीम का आगाज़ 6 साल की उम्र से हुआ था। हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, इब्ने सीना ने किन किन इल्म में महारत हासिल की थी? इब्ने सीना ने किन किन इल्म में महारत हासिल करी थी? रियाजी, फ़लसफ़ा, इल्म फल्कियात।
देखिए कौन किस में क्या रहता है, रियाजी, फलसफा, इल्म, इल्म इल्म फल्कियात और तब में बड़ी महारत हासिल थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जो हो गया, बादशाह इब्ने सीना से क्यों खुश हुए, बादशाह इब्ने सीना से क्यों खुश हुए। जवाब, इब्ने सीना के इलाज से वो तंदुरुस्त हो गए थे। लिहाजा बादशाह बहुत खुश हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्ने सीना की मुलाकात किन इल्मा से हुई, किन किन लोगों से इल्मदार थे, किससे मुलाकात हुई थी। अल बेरूनी, अबू नस्र, इराकी और इल्मा से हुई। छठा क्वेश्चन है हमारे, देखिए इब्ने सीना की मशहूर किताब का क्या नाम है। मशहूर किताब थी ना जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, अल कानून, जिसमें बीमारियों के तफसीलात, उसके इलाजात बताए गए हैं। इब्ने सीना की बहुत मशहूर है। ठीक है, जब हमारे हो गए, अब ये देखिए नीचे के लिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाने हैं। अब ये क्या बनाने हैं, मैंने आपको अभी बताया था, सवाल है ये पांचवा, इसके हमें क्या बनाने हैं, वाहिद और जमा। देखिए वाहिद बनाने, जमा इसने दिए हुए हैं, और ये यहाँ पे
वाहिद। देखिए जमा क्या है, इल्मा, ये जमा है इल्मा। अब इसके क्या है, हमें क्या बनाने, वाहिद बनाने। ये तो सब जमा है, इसके हमें वाहिद बनाने। देखिए इल्मा का होता है आलिम, इल्माए का मतलब होता है आलिम। आलिम के क्या है जमा, इल्माए। महकीकीन का मतलब था महक, इनामात का वाहिद होता है इनाम। अजाजा, अजराज का होता है गर्ज, अगराज का मतलब होता है गर्ज। गर्ज इसकी क्या है, वाहिद है, एक वचन है। और तजुर्बात का होता है तजुर्बा। ठीक है बेटा, ये वाहिद जमा हो गया। अब देखिए क्या लिखे नीचे, जुमलों में इस्तेमाल करना है आगाज, इल्म। ये तो आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे आगाज का है, आगाज बिस्मिल अल्लाह से हर काम का आगाज़ होता है, बिस्मिल्लाह से हर काम का आगाज़ होता है। आगाज़ का मतलब शुरुआत होती है। आलिम, मेहनत से आलिम बना जा सकता है। तामीर करना, घर की तामीर आसान है, ज़िंदगी की तामीर मुश्किल है। अशाअत, अशाअत का मतलब है यहाँ पे अच्छी किताबों की अशाअत होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तहकीक, तहकीक होता है तहकीक करते वक्त हर तरफ नज़र रखनी चाहिए, मतलब हमें हर तरफ नज़र रखनी चाहिए। आप अगले क्वेश्चन में जाइए, नीचे दिए हुए मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ों के आखिर में ता लगाकर जमा बनाए। मतलब ता, तफरी का मतलब तफरियात, तफरीहात मतलब क्या लगाना, आखिर में अलिफ और ते लगा के उसको क्या बनाना है, तफसील है, तफसीलात हो गया। तफरीर का है तो इसमें ते और अलिफ लगाना है, तो क्या हो जाता, क्या हो जाएगा इसका, जी देखिए तफरीहात। सेकंड का हो जाएगा एजाद का मतलब एजादात। देखिए एजादात, ये अलिफ और ते लगा दिया हमने। और इसके अंदर हो जाएगा इनाम, इनामात क्या हो जाएगा, इनामात, ये जमा हो गए। तवक्का, तवक्कात। तामीर, तामीरात क्या हो जाएगा, तामीरात। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपके ये जहन में आया होगा, समझ में आया होगा। दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।